दोस्तों एक बात सोचिए, हमारी पूरी शिपिंग इंडस्ट्री एक ऐसे कानून पर चल रही थी जो 169 साल पुराना था। हाँ, 1856 से चला आ रहा था ये लॉ। और आपको लगता होगा कि आज के डिजिटल जमाने में वो पुराना लॉ कैसे काम कर रहा था। सिंपल आंसर, काम मुश्किल हो रहा था। अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, न्यू बिल ऑफ लीडिंग एक्ट 2025। ये सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये पूरी शिपिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर का दरवाजा खोल रहा है। आपको बताने वाले हैं कि क्या बदला, क्या सेम रहा और इसका आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये चेंज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गो ग्लोबल विद जतिन पर, जहां आपको मिलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी प्रैक्टिकल टिप्स और रियल अपडेट्स। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा पूरा एक्सपोर्ट नॉलेज विदाउट एनी कंफ्यूजन। सबसे पहले समझते हैं कि पुराना लॉ कैसा था। बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट 1856, ब्रिटिश एरा का लॉ। तब का जमाना सोचिए, ना कोई इंटरनेट, ना कोई मॉडर्न ट्रेड सिस्टम्स। उस लॉ में लैंग्वेज इतनी कंफ्यूजिंग थी कि डिस्प्यूट्स बहुत कॉमन थे। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल बिल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। राइट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर होती कब हैं, कुछ भी क्लियर नहीं था। और जब ग्लोबल ट्रेड इवॉल्व हो गया, ये पुराना लॉ कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट हो गया। अब आते हैं न्यू लॉ पर, बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट 2025। ये पुराने लॉ को पूरी तरह रिपील करता है और सिंपल, क्लियर और मॉडर्न लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करता है। इसके हाइलाइट्स क्या हैं? क्लियर डेफिनेशन की कंसाइनी को राइट्स कब और लायबिलिटीज कब मिलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि जल्दी से रूल्स अपडेट करें। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ लीडिंग के लिए फाउंडेशन तैयार हो गया है। ये इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ले जाने वाला स्टेप है। चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। डिजिटल रिकॉग्निशन, पुराने लॉ में ये नहीं था। नए लॉ में क्लियर इंडिकेशन है कि फ्यूचर ई बिल्स के लिए रेडी है। लैंग्वेज, पुराना लॉ कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग, नया लॉ क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ट्रांसफर ऑफ राइट्स, पहले एम्बिग्यूटी थी, अब बहुत क्लियरली डिफाइंड है। गवर्नमेंट पावर, पहले जीरो फ्लेक्सिबिलिटी थी, अब रूल्स अपडेट करने का फुल पावर गवर्नमेंट के पास है। ग्लोबल अलाइनमेंट, पहले हम बहुत पीछे थे, अब अनसेटल्ड मॉडल लॉ के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हैं। सब कुछ बदला है क्या? नहीं, बिल्स ऑफ लीडिंग अब भी कार्गो ऑनरशिप का ही प्रूफ रहेगा। नेगोशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट सेम है। बैंक्स अब भी एलसी ट्रांजैक्शंस के लिए बिल ऑफ लीडिंग डिमांड करेंगे और ये अब भी कॉन्ट्रैक्ट और शिपिंग लॉस के अंडर ही रहेगा। ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ एक लीगल चेंज नहीं है, ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस फास्ट होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे, डिजिटल अडॉप्टेशन से पेपर वर्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा और आपके लिए इसका मतलब है टाइम एंड कॉस्ट सेविंग एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो दोस्तों, ये न्यू बिल ऑफ लीडिंग एक्ट सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये एक रिवोल्यूशन है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को फ्यूचर रेडी बनाएगा। आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ लीडिंग कब तक प्रैक्टिकल बनेगा इंडिया में? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मैं हूं जतिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो ग्लोबल।